ठीक है, स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड फर्स्ट क्वेश्चन, स्वैप एंड डिलीट। तो यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग एस। You can perform two types of operations on S. Delete one character from S. This operation costs one coin. Swap any pair of characters in S. This operation is free. You can perform these operations any number of times and in any order. Let's name a string you have got after performing operations above as T. The string T is good if for each I from 1 to T means length of string T. Yeah, the empty string is always good. Note that you are comparing the resulting string T with the initial string S. What is the minimum total cost to make the string T good? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमको एक स्ट्रिंग एस दिया है। ठीक है, इस स्ट्रिंग एस को हमें एक दूसरे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है टी। ठीक है, जो टी है वो गुड स्ट्रिंग है। अब गुड स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? गुड स्ट्रिंग यानी गुड स्ट्रिंग वो होता है जो 1 से लेकर n तक, ठीक है, 1 से लेकर स्ट्रिंग के लेंथ तक, ठीक है, कौन से कंडीशन को फॉलो करे? इस कंडीशन को कि टी आई नॉट इक्वल टू एस आई। ठीक है, मतलब मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग एस है 1 0 1 0 1 1 ठीक है, तो स्ट्रिंग एस है वो एक बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, और हमारे पास जो दूसरा स्ट्रिंग टी है वो क्या है, मान लो 0 1 0 1 है। ठीक है, तो जो टी है वो एक गुड स्ट्रिंग है क्योंकि पहला नंबर पे जो एलिमेंट है टी में, जो पहले नंबर पे जो एलिमेंट है वो 0 है और वो एस में जो पहले नंबर पर है उसके अनइक्वल है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 इक्वल अनइक्वल है, 1 0 अनइक्वल है, 0 1 अनइक्वल है, 1 0 अनइक्वल है। ठीक है, यानी टी के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे जो जो एलिमेंट है वो एस के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के अनइक्वल है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग टी को गुड स्ट्रिंग कहा जाएगा। ठीक है, मतलब अगर अनइक्वल है तो, ठीक है, अनइक्वल है तो स्ट्रिंग को गुड स्ट्रिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है, जो स्ट्रिंग एस दिया हुआ है उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसको गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और कौन कौन से ऑपरेशंस दिए हैं? पहला ऑपरेशन है डिलीशन, यानी हमें जो भी स्ट्रिंग एस दिया होगा उसके किसी भी कैरेक्टर को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, 0 डिलीट कर दिए या फिर इस वाले 0 डिलीट कर दिया, फिर 1 डिलीट कर दिए, किसी को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला ऑपरेशन। ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं वो है कि हम किसी भी दो कैरेक्टर्स को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 है यहाँ पर, इसको मान लो इस वाले 1 के साथ स्वैप करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्वैप कर सकते हैं, या फिर 1 को इस वाले 0 के साथ स्वैप करना है, स्वैप कर सकते हैं। यानी दो अपने पास ऑपरेशन है, पहला डिलीशन और दूसरा स्वैप करने का। तो जब डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें लगता है कितना कॉस्ट? 1 का। ठीक है, मतलब 1 रुपया लगता है। और दूसरा ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो वो फ्री है, उसमें कॉस्ट नहीं लगता। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम स्ट्रिंग एस को गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितने मिनिमम कॉस्ट में अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें जो एग्जांपल दिया हुआ है वो है 0 1 1। ठीक है, तो 0 1 1 इसको गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे। ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो स्ट्रिंग आता है उसको टी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये एस है, जब इसके ऊपर ऑपरेशन अपन लोग परफॉर्म कर लेंगे तो जो स्ट्रिंग आएगा उसको टी बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग
तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सेकंड कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद बचा 01, ठीक है। अब इसमें से हम लोग इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं, तो बचा 10, ठीक है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो स्ट्रिंग आएगा उसको बोलेंगे टी, ठीक है। अब क्या जो स्ट्रिंग टी है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हाँ, कर रहा है। टी आई जो T1 है वो S1 के इक्वल नहीं है, और जो T2 है वो S2 के इक्वल नहीं है, यानी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कितने ऑपरेशंस लगे? 2 ऑपरेशंस। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा 2 ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो यहाँ पर जो हमको दिया है टाइम लिमिट पर टेस्ट वो है 1 सेकेंड, ठीक है। टाइम लिमिट पर टेस्ट यानी एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन, ठीक है। और ये चीज़ दिया है कि जो स्ट्रिंग एस का लेंथ है वो 2 × 10⁵ से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर हम स्ट्रिंग एस का जो लेंथ है उसको डायरेक्ट एक टेस्ट के टाइम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो स्ट्रिंग का लेंथ n है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओ, ठीक है, स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता है वो है 2 × 10⁵, ठीक है। तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे 10⁸ को, तो ओ एन का सॉल्यूशन बना सकते हैं, ओ एन log n का बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है यार, अगर क्योंकि ओ एन है वो है 2 × 10⁵, ठीक है, जो कम है 10⁸ से, और n log n से जो आएगा वो भी 10⁸ से कम होगा, ठीक है। और ओ एन स्क्वायर है वो एक्सीड कर जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये दोनों सही है, कि मतलब ओ एन log n तक का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो क्या करना है, हमें जो स्ट्रिंग एस दिया है उसको गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे ये बताना है, ठीक है। हमको जो ठीक है, तो चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन में। तो क्या करना है, हमको एक स्ट्रिंग एस दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है एक स्ट्रिंग टी में, ठीक है, जो कि एक गुड स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेशन हैं, ठीक है। पहला ऑपरेशन है डिलीशन, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशन है स्वैप, ठीक है। डिलीशन और स्वैप, जो डिलीशन ऑपरेशन है उसमें लगता है 1, ठीक है। डिलीशन ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो है 1, और जो स्वैप का कॉस्ट है वो है 0, ठीक है। अब इस बाइनरी स्ट्रिंग एस को हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग टी में, ठीक है। और जो मतलब जो स्ट्रिंग एस है उसको हमें गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टी क्या है? गुड स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग एस है, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कि यह है 10101100, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास 2 ऑपरेशन है, पहला है डिलीशन, दूसरा है स्वैप, ठीक है। तो जो स्वैप ऑपरेशन है उसमें क्या होता है, हम किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हमें स्वैप का कॉस्ट 0 दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि हम कितने भी बार स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म करें उसमें कॉस्ट 0 लगेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें इन्फानाइट टाइम स्वैप को परफॉर्म करने का छूट दिया है, ठीक है। और जब भी इन्फानाइट टाइम्स स्वैप परफॉर्म करने का छूट देता है तो इसका मतलब है कि ये हर एक कैरेक्टर को ये सुपर पावर देता है कि वो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लो 0 को हमें लाना है यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट प्लेस में लाना है उसको, तो ला सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इस 0 को मेरे को यहाँ पर लाना है, ठीक है,
तो यहाँ पर भी ला सकते हैं, यानी किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं हम लोग स्वैप का यूज करके। ठीक है, तो यानी स्वैप हर एक कैरेक्टर को ये सुपर पावर देता है कि वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी कैरेक्टर को कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम पूरे स्ट्रिंग को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्वैप ऑपरेशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमें ये छूट दिया गया है कि हम जैसे चाहे वैसे पूरे स्ट्रिंग को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो यानी हम पूरे स्ट्रिंग को जैसे चाहे वैसे रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या है, अपने पास 4 जीरो है और 4 1 है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 जीरो है और 4 1 है। मान लो हमको इस पूरे स्ट्रिंग को रीअरेंज करके कन्वर्ट करना है 4 1 और 4 जीरो में। ठीक है, मतलब इसमें। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, अपने पास जो 4 1 है, नहीं, ठीक है, अपने पास जो 4 1 है उसमें से 4 1 है, सभी 4 1 को स्टार्टिंग में डालेंगे। ठीक है, और जो 4 जीरो है उसको लास्ट में ले जाएंगे स्वैप ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, तो जो स्वैप ऑपरेशन है हमको पावर देता है कि हम जैसे चाहे वैसे एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, हमें इस स्ट्रिंग एस को कन्वर्ट करना है गुड स्ट्रिंग में। तो गुड स्ट्रिंग होने के लिए जरूरी है कि 1 के नीचे 0 हो और 0 के नीचे 1 हो। ठीक है, मतलब जहां जहां पर 1 है वहां पर होना चाहिए 0 और जहां जहां पर 0 है वहां पर होना चाहिए 1। तो क्या करेंगे, हम इस स्वैप ऑपरेशन का यूज करके इस स्ट्रिंग एस को ऐसे रीअरेंज करेंगे कि 1 के नीचे 0 आ जाए और 0 के नीचे 1 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1 के नीचे चाहिए अपने को 0 और 0 के नीचे चाहिए 1। ठीक है, तो 1 के नीचे चाहिए 0 और 0 के नीचे चाहिए 1। ठीक है, तो अपने पास क्या है, टोटल 4 जीरो है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और क्या है, 4 1 है, 1 2 3 4। तो 1 के नीचे चाहिए 0, तो क्या करेंगे, इस 0 को, ठीक है, 1 के नीचे चाहिए 0, तो इस 0 को हटा के यहाँ ला लेंगे। ठीक है, इसके बाद 0 के नीचे चाहिए 1, तो इस 1 को हटा के यहाँ ला लेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 के नीचे चाहिए 0, तो ये वाले 0 को हटा के यहाँ ला लेते हैं। ठीक है, इसके बाद 0 के नीचे चाहिए 1, तो इस वाले 0 को हटा के यहाँ ला लेते हैं। इसके बाद 1 के नीचे चाहिए 0। ठीक है, तो इस वाले 1 यहाँ ला लेते हैं। ठीक है, 1 के नीचे चाहिए 0, तो इस वाले 0 को हटा के यहाँ ला लेते हैं। उसके बाद 0 के नीचे चाहिए 1। ठीक है, और इस वाले 0 के नीचे भी चाहिए 1। ठीक है, यानी हम स्ट्रिंग एस को ऐसे रीअरेंज कर रहे हैं कि 1 के नीचे 0 आ जाए और 0 के नीचे 1 आ जाए। ठीक है, अब हमें, ठीक है, तो ये हो गया एक स्ट्रिंग। ठीक है, एक स्ट्रिंग का एग्जांपल। इसमें हम आसानी से स्वैप ऑपरेशन का यूज करके पूरे स्ट्रिंग को गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें क्या है, नंबर ऑफ जीरोस 5 है। ठीक है, और नंबर ऑफ वंस 3 है। ठीक है, अपने पास क्या है, 5 जीरो है और 3 1 है। ठीक है, ऐसा टाइप का कुछ सिचुएशन है मान लो। तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, क्या है, 3 1 है और 5 जीरो है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अपने पास 5 जीरो है। ठीक है, और 3 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, 1 के नीचे आना चाहिए 0। ठीक है, तो ये वाला 0 इधर से इधर आ गया। इसके बाद 1 के नीचे आना चाहिए 0। ठीक है, 0 के नीचे आना चाहिए 1। ठीक है, फिर 0 के नीचे आना चाहिए 1। उसके बाद 1 के नीचे आना चाहिए 0। ठीक है, फिर 0 के नीचे आना चाहिए 1। ठीक है, अब इस 0 के नीचे क्या आएगा, ठीक है, इस 0 के नीचे 1 आना चाहिए, लेकिन अपने पास 1 अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, ठीक है, अब इस केस में अपने पास जो स्ट्रिंग बना हुआ है, ठीक है, वो गुड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो अपना जो स्ट्रिंग है वो गुड है। ठीक है, क्योंकि हर 1 के नीचे 0 है। लेकिन अब अगर हम लोग आगे जाते हैं और
इसके नीचे कुछ रखने की कोशिश करते हैं तो ये स्ट्रिंग गुड से बैड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 तो ला नहीं सकते क्योंकि अपने पास 1 अब बचा हुआ नहीं है, ठीक है, तो 0 के नीचे लाना पड़ेगा 0। अगर 0 लाएंगे तो ये गुड स्ट्रिंग नहीं रहेगा, बैड स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो ये है कि हम इस 0 के नीचे कुछ ना डालें, ठीक है, क्योंकि ये पहले से गुड स्ट्रिंग है, यहाँ तक इस इंडेक्स तक ये गुड स्ट्रिंग है। अब अगर इसके आगे हम कुछ भी डालते हैं तो ये बैड स्ट्रिंग ही बनेगा, क्योंकि अपने पास 1 अवेलेबल ही नहीं है जो हम 0 के नीचे डाल सकें, डालेंगे तो 0 ही, ठीक है। तो अगर इससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये पक्का है कि ये कन्वर्ट हो जाएगा बैड स्ट्रिंग में, बल्कि क्वेश्चन में ये एकदम साफ साफ बोला है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है गुड स्ट्रिंग में, अगर इसके आगे कुछ डालेंगे तो ये बैड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे हम इतना ही रहने देंगे, ठीक है, और जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग तो यहाँ पर फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, मतलब जो स्वैप वाला ऑपरेशन है, ठीक है, सेकंड ऑपरेशन उसको परफॉर्म कर रहे थे। तो अभी क्या करते हैं, इन दोनों 0 को डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्वैप से सिर्फ रीअरेंज होता है। फिर जब अगला स्टेप आएगा डिलीशन, उसमें इन दोनों 0 को डिलीट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों 0 की वजह से क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है बैड स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इन दोनों 0 को डिलीट करना जरूरी है, तो अगले स्टेप में इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ठीक है। तो यानी मैं बता दिया दोनों ऑपरेशन का क्या यूज है। जो स्वैप ऑपरेशन है वो अपने काम आएगा रीअरेंज करने के, ठीक है, कि 1 के नीचे 0 लाना है, 0 के नीचे 1 लाना है। अब अगर रीअरेंज करते करते कुछ प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हमें कोई कैरेक्टर चाहिए किसी कैरेक्टर के नीचे, लेकिन वो कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर देंगे, ताकि जो अपना स्ट्रिंग है वो गुड स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। तो कोडिंग में भी हम सेम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे स्ट्रिंग को आइटरेट करके नंबर ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमें जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसमें 1 का काउंट कितना है, काउंट 1, ठीक है, 1 का काउंट कितना है, काउंट 1, ठीक है, और 0 का काउंट कितना है, काउंट 0, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब इसको ये पहली बार आइटरेट किए तो हम लोग 1 और 0 का काउंट को स्टोर कर लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको फिर से एक बार आइटरेट करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको 1 के नीचे 0 चाहिए और 0 के नीचे 1 चाहिए, ठीक है। तो जब दूसरी बार आइटरेट करेंगे तो ये देखेंगे कि जब भी 1 आएगा, ठीक है, जब भी 1 आएगा तो हमको चाहिए 0, यानी इधर 0 का काउंट एक कम हो जाएगा, ठीक है, और जब भी 0 आएगा तो हमको चाहिए 1, यानी इस तरफ 1 का काउंट एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हम इसको स्ट्रिंग एस को आइटरेट करेंगे, ठीक है, और आइटरेट करते करते अगर एस आई का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर 1 आता है तो हमें चाहिए 0, इसलिए 0 का काउंट एक कम होगा, ठीक है, ठीक है। और जब एस आई इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, तो हमें 0 के नीचे चाहिए 1, तो 1 का काउंट यहाँ पर एक कम होगा, ठीक है, तो काउंट 1 माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है, सब सही चल रहा है। 1 के नीचे 0 आया, 1 के नीचे 0, 0 के नीचे 1, 0 के नीचे 1, 1 के नीचे 0, 0 के नीचे 1, लेकिन जब यहाँ इस वाले 0 में पहुंचे तो क्या हुआ, जितने भी 1 हमारे पास अवेलेबल थे वो खत्म हो गए, ठीक है, यानी काउंट 1 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो मतलब आइटरेट करते करते अगर कहीं पर भी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कोई कैरेक्टर चाहिए
लेकिन वो कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, लूप को ब्रेक कर देंगे। मतलब हमें और आगे आइटरेट नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ आंसर रिटर्न करना है। क्या आंसर रिटर्न करेंगे, जितने भी कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, क्या करना है, उनको डिलीट करना है। ठीक है, तो जितने डिलीशंस होंगे उतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डिलीशंस, यानी काउंट 0 प्लस काउंट 1। ठीक है, यानी जितने रिमेनिंग 0 है और जितने रिमेनिंग 1 है इनको डिलीट करना है, तो इतना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो आंसर रिटर्न कर देंगे काउंट 0 प्लस काउंट 1। ठीक है, प्लस काउंट 1। ठीक है, और अगर आइट्रेट करते करते ये कहीं पर नहीं रुकता है, ठीक है, तो क्या होगा, उस केस में काउंट 0 भी 0 हो जाएगा और काउंट 1 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं जीरोस को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरफ अब कोई 0 और कोई 1 नहीं बचेगा, क्योंकि जितने भी 0 1 है सब यहाँ आ जाएंगे, सब पूरा रीअरेंज हो गया। ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 0, जैसे यहाँ पर आ रहा था जब 1 और 0 का काउंट सेम सेम था, तो हर 0 के लिए हमें 1 और हर 1 के लिए हमें 0 मिल गया था। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया सेम टू सेम उसको लिखेंगे कोड में। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले जब हम पूरे स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, आइट्रेट कर रहे हैं, और जब पहली बार आइट्रेट करेंगे तो 0 और 1 का जो भी काउंट होगा उसको स्टोर कर लेंगे काउंट 0 और काउंट 1 में। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी बार आइट्रेट करेंगे तो जहाँ पर 1 है वहाँ पर डालना है 0 और जहाँ पर 0 है वहाँ पर डालना है 1। ठीक है, तो यानी अगर हमको 1 मिलता है, ठीक है, आइट्रेट करते समय अगर कहीं पर भी हमको 1 मिलता है तो हमें 0 डालना है, यानी 0 का काउंट माइनस माइनस। ठीक है, 0 काउंट एक कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 डालें तो क्या हुआ, 0 का काउंट इस तरफ एक कम हुआ। ठीक है, मतलब यही वाला कंडीशन है, इसको यहाँ लिखा हूँ। ठीक है, अगर 1 है तो 0 काउंट को माइनस माइनस करना है, और अगर 0 है तो 1 के काउंट को माइनस माइनस करना है। ठीक है, अब अगर आइट्रेट करते समय हम किसी ऐसे कैरेक्टर पर पहुंचते हैं, ठीक है, जहां पर हमें कोई कैरेक्टर चाहिए लेकिन वो कैरेक्टर हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, इस लूप को ब्रेक कर देना है और आंसर रिटर्न करना है। आंसर क्या होगा, जितने कैरेक्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है, वो आंसर है। ठीक है, तो काउंट 0 प्लस काउंट 1। ठीक है, अब इसका देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ओ एन। ठीक है, ओ एन। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो भी होगा ओ एन। ठीक है, ये लूप चला ओ एन टाइम्स, ये लूप भी चला ओ एन टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया ओ एन। ठीक है, तो ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और ये हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्योंकि यहाँ पर हम जो स्ट्रिंग बनाए हैं इसका लेंथ कितना है, एन है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन। ठीक है, थैंक यू।